कल्चरल शॉकमुळे त्यांची संस्कृतीच नष्ट होते. जेव्हा तो माणूस त्या गावातनं जवळच्या शहरात म्हणजे कुठलं जळगाव नंदुरबार शहरात आला की त्याला एक येतं की आपण कोणीतरी मागासवर्गीय व्यक्ती आहोत. हाय, सो फिलहाल हम दादर एरिया में और यहाँ पर चल रहा है वन आहार महोत्सव। अब चलते हैं दूसरे स्टॉल पे और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के खास कंदमूल क्या क्या है। सो ये जो है वो जड़ी बूटियाँ हैं, कोई ऐसा आम ऐसा घास नहीं है। ये जो ग्रीन दिखाई दे रही है ये जड़ी बूटियां हैं और इससे चीज़ें बनाई जाती है। ये यहाँ पे लिखा है शल की ये आई थिंक ऐसा गोंद होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट एग्जैक्टली क्या है ये देखना होगा। प्लस ये देखिए ये सारी जड़ी बूटियां हैं। वाज, दिस इज वाज, ये है महुडा, ये सारी जंगलों से निकाली हुई जड़ी बूटियां हैं जिससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, हेल्दी चीज़ें बनाई जाती हैं। हाय, हेलो मैम, कैसे हैं आप? आप बात करेंगे हमसे? हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या क्या है और इसके क्या यूज होते हैं? ये है गम है, जैसे हम डिंक कहते हैं। हाँ, वो है। हाँ, और ये जो रखा है इसमें दिया रखा है तो उसकी हीट से इसमें स्मेल आती है। अच्छा, ये स्मेल आती है। हाँ, और ये जो रीठा हम कहते हैं वो रीठा है। ये रीठा है। और ये जो है ये सब्जी है वो वहाँ बनाई है। और ये सारी जो है उनके रोजमर्रा की सब्जियां हैं। ये सब्जियां हैं? ये सब सब्जियां हैं। इसकी सब्जी बनती है और इससे खाया जाता है? अभी तो मालूम नहीं है लेकिन इसकी सब्जी बनी है। अच्छा, वहाँ आज इसकी बनी है। हाँ, मैंने किचन में देखा इसकी सब्जी बनी हाँ, है। इसकी सब्जी बनी है। हाँ, और ये भी सब्जी है। अच्छा, ये सारी सब्जियां हैं यहाँ अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं से जंगलों से आदिवासी जो भाग है, आदिवासी जो यहाँ पर रहते हैं, नर्मदा परिक्रमा वगैरह जो करते हैं वहाँ उनको ये आदिवासी मिलते हैं। जैसे मराठी में उसे हम खोरा बोलते हैं। तो वहाँ से ये आदिवासी आए हैं। पहली बार वो ट्रेन में बैठे हैं। हमें हंसी आती है लेकिन उनके लिए वो एडवेंचर बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो ये सारी बातें उनकी रोजमर्रा की चीजें है। ये जो सारी बातें हैं वो, और ये काफी हेल्दी है ना? हाँ, हेल्दी तो होगी क्योंकि वो लोग कितने हेल्दी है तो नेचुरली हेल्दी है। और नेचर है ना, नेचर के साथ रहते हैं तो नेचर तो होना ही है, तो हेल्दी तो होना ही है वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं आने वाली हूँ अपने फेवरेट काउंटर पे, क्योंकि मैं चाय की मतलब बहुत बड़ी प्रेमी बोलिए, जो भी बोलिए, मुझे चाय ऐसी चीज है ना कि आप मुझे कभी भी जगा के बोल दो भाई चाय पियोगे और मैं कभी ना नहीं बोल सकती। लेकिन यही चाय अगर हेल्दी हो जाए फिर तो मुझे लगता है कि डबल हो जाएगा, है ना। वो प्यार मोहब्बत चाय से बढ़ जाएगी। और करोड़ों लोग हैं जो चाय के दीवाने होते हैं।
आपका नाम सबसे पहले बताइए। मेरा नाम है रुजुता सावंत। ओके रुचिता, सबसे पहले मुझे चाय वाले काउंटर पे ले चलो यार। ये है हमारा चाय का काउंटर। ये देखिए वो हमारी चाय है। अच्छा ये चाय है। हाँ ये वाली कलर भी बहुत बढ़िया है। हाँ कलर मस्त है। ये डोमखा फूल के हाँ यहाँ से बनती है। हाँ डोमखा फूल से। अच्छा एक चाय दीजिए ना। तो ये इसमें शुगर भी है ना फिलहाल? हाँ, तो इसमें फिलहाल शुगर है, लेकिन हम विदाउट शुगर भी इसको सर्व कर सकते हैं। ओ वाओ, ये देखो पिंकी चाय, वाओ। तो अभी आपको जो ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये जो आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे हम रेड टी और दिखा रहे इसका हैं। फ्रेशनेस इतना, एक सिप से ही इसका एकदम बढ़िया ये आ जाता है। यस यस, उसमें कोई डाउट नहीं। दिखाती हूँ आपको। मजा आया। एकदम बढ़िया। तो ये चाय ये क्या है? जैम है? हाँ, ये जो फ्लावर्स होते हैं उनका ये जैम है। अच्छा ऐसा हाँ उन्होंने बनाया है। ओके, ये जैम है। तो ये चाय को बनाने में कितना टाइम लगता है? मुझे बताओ कि अगर मान लो मुझे चाय पीनी है तो मैं तो फट से जाऊँ हाँ, किचन में? जितना हमारी चाय बनती है जितनी देर में, उतनी देर में ये चाय बनती है। उसके फूलों को सुखा के रखते हैं? कैसे करते हैं? सुखा के रखते हैं। हाँ। और वो जैसी चाय पत्ती फूल डलती है चाय में, वैसे हाँ। वो फूल डलते हैं चाय। और बट इसमें दूध नहीं पड़ता है? हाँ, दूध नहीं पड़ता। तो ये इसमें हम जैसे ब्लैक टी लेते हैं वैसे ये लेना। अच्छा, तो आपके पास है वो कौन सा जो डालते हैं? वो किधर है? चाय की ये पत्ती किधर है? फूल इधर है, उधर रखा है। दिखाएंगे, चलो हम आज वो फूल भी देख लेते हैं जिससे पिंक वाली चाय बनती है, क्योंकि अभी तक हमने ब्लैक वाली और ग्रीन वाली चाय दी थी। ओके, तो ये है, ये वाली है जो आप रेड वाली चाय जो रुचिता के हाथों में है, और जो मेरी मिल्क वाली चाय को रिप्लेस कर सकती है। तो ये वो फूल हैं जिनसे वो चाय बनती है। डोमका, डोमका, डोमका। ओके, तो रुचिता चलें और थोड़े काउंटर के विजिट कराइए हमें कि आखिर। ये देखिए, ये मैंने जो जैम बताया, हाँ हाँ वो हम अभी ब्रेड के साथ सर्व कर रहे हैं। ये जैम है हाँ, जो फ्लावर से बना है। ये भी फ्लावर से बना है? हाँ। वाओ, नाइस। और उसके साथ हम टोस्ट पे लगा के वो जैम सर्व कर रहे हैं। हाँ, अच्छा मुझे अभी ना एक चाय पीनी है आप। हाँ। एकदम गरम गरम, क्योंकि भाई देखो मैं चाय के लिए तो मना करती नहीं हूँ, और यहाँ पे जो इतनी रेडिश वाली चाय है तो चाहिए ही चाहिए। दोनों एक ही है कि एक ही है? ये प्लेट है। और ये अब हम आगे का इंटरव्यू करेंगे, वो करेंगे रेड चाय पीते पीते, ताकि पता चले। मैं बता नहीं सकती है कितनी अच्छी चाय है, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। तो अभी सैंडविच दिखाइए, कैसे एक सैंडविच, ये सैंडविच बन रहा है। ओके, और इसमें जैम लगा हुआ जैम है, लगा हुआ है। फूलों का बना हुआ है। फूलों का बना। तो इसमें तो कड़ी मेहनत लगती होगी, फूलों को लाओ, सुखाओ। वो सब मेहनत हमारे जो हाँ जी हाँ अमोक अमोघ, हाँ अमोघ से मैं मिल रही। हाँ हाँ अमोक जी, अमोघ इज वेरी बिजी। जी, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है रुचिता इसको करने में? वो सब ये डिटेल्स बताएंगे। अच्छा अमोक जी। अच्छा, तो अमोक जी, हम लोग सिर्फ चाय तक सीमित है फिलहाल। भाषा जपली जावी, त्यांची वाद्य संस्कृती आहे, तशीच खाद्य संस्कृती आहे, आणि म्हणून हा प्रयत्न आहे। सुरुवातीला आपल्या सगळ्यांना थोडासा इनकन्व्हिनियन्स होईल, थोडीशी अडचण होईल, कारण ही सर्व मंडळी त्या भागातून आली आहेत, आदिवासी भागातून आली आहेत। काल त्यांनी सर्वप्रथम रेल्वेने प्रवास केला आहे, त्यामुळे तिथे ते चुलीवर शिजवतात, तिथे त्यांना गॅस आहे, थोडंसं त्यांना वेळ लागतोय, पण आपण सगळे सहकार्य कराल अशी मला खात्री आहे। आज सारस्वत बँकेचं सहकार्य, बहुमोल सहकार्य आपल्याला मिळालेलं आहे, त्यामुळे हा कार्यक्रम आपल्याला अतिशय उत्तम प्रकारे करता येतो आहे। आणि कल्चरल शॉकमुळे त्यांची संस्कृती नष्ट होते। जेव्हा तो माणूस त्या गावातनं जवळच्या शहरात, म्हणजे कुठलं जळगाव, नंदुरबार शहरात आला की त्याला एक येतं की आपण कोणीतरी मागासलेले लोक काय आहोत। म्हणजे अमोघने विचार एक रिसर्च केलं, एक वाद्य पूर्ण त्यांचं नष्ट झालेलं आहे, आता ती वाजवणारी पण राहिली नाही। अशी अनेक आहेत, तर तो अनेक वर्ष तिथे त्यांची जुनी गाणी कलेक्ट करतोय, त्यांच्याकडनं गाऊन घेतोय, रेकॉर्डिंग करतो। आणि मुख्य म्हणजे आज जगभर आपण जर का म्हटलं तर ते लोकलला जास्त महत्त्व आहे, की जे स्थानिक जनजाती आहे त्याच्यातनं जे आहे त्याला सगळं महत्त्व आहे, पण आपल्याकडे दुर्दैवाने होत नाही आहे। मला वाटतं छत्तीसगडमध्ये वगैरे हे मोठ्या प्रमाणात हे चालू आहे। छत्तीसगड, मध्य प्रदेशमध्ये तुम्ही गेलात तर ती संस्कृती आणि त्याच्यातनं त्यांना रोजगार पण मिळतो, तर तसा रोजगार यांना मिळावा।
हे नळ दिवाळे आणि बाजाबा तुले जुगोड्यांचे मागता भिखारे मागे जुगोड्या मागता भिखारे मागे रावला राजावला रावला बाजाबा डोंगरे तोडून लावलो डोंगरे तोडून लावलो डोंगरे तोडून लावले डोंगरे तोडून लावले वाहुलो डोंगरे तोडून लावले सो फिलहाल हम हैं पोष फाउंडेशन द्वारा आयोजित वन आहार महोत्सव में, जहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हेल्दी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ की चाय पी ली है और मुझे लगता है कि मेरी दूध वाली चाय इजीली रिप्लेस की जा सकती है। और हमारे साथ है रंजीत जी। वेल, सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं, किसी को ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं बता दूं, ये हमारे आदरणीय वीर सावरकर जी के पौत्र हैं और उनके लेगेसी, उनके जो परंपरा है, उनकी जो सभ्यता संस्कृति को बखूबी आगे लेकर चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रंजीत जी कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने ये आयोजन किया है। प्लीज़ इसके बारे में बताइए क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में अनेक जनजातियां हैं, मगर आज उनका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें उनकी संस्कृति का विनाश हो रहा है। वो अपना आत्मसम्मान भी खो बैठ रहे हैं। तो मतलब आज आप देखोगे शहर में उनकी कोई पहचान नहीं बची है। तो उनका विकास भी होना चाहिए और उनका सम्मान भी, आत्मसम्मान भी बचना चाहिए और उनकी जो संस्कृति है उसका भी रक्षण होना चाहिए। तो ये जो पावरा एक जनजाति, बड़ी जनजाति है ये नंदुरबार जिले में, तो बड़ी लोक संख्या है इनकी। तो इनकी गए कुछ साल में मेरे एक तरुण मित्र है अमोक सहजे, उनमें काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनके संगीत के लिए या काफ़ी उनके लिए काम करते हैं, उनको एजुकेशन मिले इसके लिए। तो मतलब जितना उनके लिए करना चाहते हैं वो अकेले अपने 2-3 मित्रों के साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने किया कि इसे खाद्य संस्कृति का अगर मुंबई में रखा तो इनकी कोई यूनिक चीज़ें हैं। मतलब वहाँ का जो जंगल है वो एक उसका वो अलग ही एक इकोसिस्टम है वो जी। तो उनकी वनस्पतियों से बनी चाय, जैसा आपने कहा वैसा जी। तो अभी उन्होंने एक प्रोडक्शन के हिसाब से उससे जाम भी बनाया। तो वो लोग जाम नहीं खाते मगर उसमें उनकी जो रेसिपी है उसमें मॉडिफाई करके एक वही फूलों से, विभिन्न फूलों का मिश्रण करके जाम बन रहा है। या फिर बाकी भी उनका जो खाने पीने की कुछ चीजें हैं। तो उसमें अगर उनकी संस्कृति के बारे में पहचान हो और अगर उनके कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ मार्केट मिले तो उनको एक बड़ी सहायता होगी। तो इसलिए हमने महोत्सव आयोजन किया था। सारस्वत बैंक ने हमें तुरंत इसके लिए सहकार्य किया, नहीं तो ये आयोजित करना मुश्किल था। पंचमहाभूते फाउंडेशन और दादर सांस्कृतिक मंच, ऐसी 3-4 संस्थाओं ने इससे ये सहकार्य किया है। मुझे लगता है 2 दिन में लोगों को तो पावरा ये नाम भी मालूम नहीं, उनकी भाषा का नाम पावरी है। अच्छा। और अभी जो सब पूरी टीम आई है उनमें से सिर्फ 2 जो है वो थोड़ा बहुत मराठी बोलना जानते हैं, नहीं तो बाकी सबको मराठी भी नहीं आती। हाँ। वो इतने अलग कटे हैं। तो जैसा मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली, हाँ। कि वो तो जनजाति बहुल प्रांत है, तो उन्होंने जनजाति विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो वैसा डेवलपमेंट भी हो, संस्कृति रक्षण भी हो। और इनकी जो आर्ट फॉर्म्स है हाँ। वो भी हमने डिस्प्ले पे वहाँ पे रखे हैं। मतलब वो नैसर्गिक चीजें कैसी बनाते हैं। तो आज जो हैंडक्राफ्टेड चीजें आ गई तो उसमें से एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इनके लिए बन सकता है। और वो अपने कल्चर के साथ रह के उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, ना कि कल्चर से हटके। हाँ, ये बाढ़ प्रभावित लोग हैं, बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में तो हाँ, इनका तो नुकसान हुआ था। नुकसान हुआ है इनका। और मगर ये है बड़े, मतलब जंगल में रहते तो कभी वो शरण नहीं मानते। हाँ। वो लड़ते रहते हैं और इसीलिए उनकी जो मतलब जो मिलेगा, मतलब हम कहते हैं कि ईटिंग फ्रॉम द अर्थ, जो मिलता है उसमें से उनका गुजारा चलता है। तो उसमें काफी चीजें अच्छी है। उसका साइंटिफिक एक ये होना चाहिए कि उसकी उनके खाद्य पदार्थों में क्या मेडिसिनल फैसिलिटीज है। क्योंकि अभी इनके जो मुखिया जो है साथ में है, वो उनकी उम्र 72 साल है। हाँ, और उनके जो पिताजी है वो ही 90+। और इसके लिए कुछ एक वनस्पति जो मिलती नहीं है, तो उन्होंने खुद पूरा वो 2 दिन वो पूरा पहाड़ चढ़ के गए और ढूंढ के उन्होंने लाई एट द एज ऑफ 30+। वाओ। तो ये सब मुझे लगता है कि तो निसर्ग का जो है वहाँ रहते हैं। दूसरी बात उनका जो खान पान है वो
मतलब इनको कभी दवाई नहीं लेनी पड़ती। और उन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया। हाँ। तो काफी अच्छे सिंगर भी हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी काफी आज आपको आज सुंदर वो लगा। पहला बहुत मतलब बहुत छलवाते हैं, तो ये आपका भाग्य है कि उधर आपके सामने गाया। जी 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 बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा, इतना सुरीला आवाज, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वाह इतना अच्छा गाते हैं वो। तो इसको 2 दिन का इस बार फेस्टिवल रखा है आप लोगों ने, तो इसको और आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा? नहीं, ये तो पहला प्रयत्न है, और वो लोग तो कल पहली बार ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, सभी लोग, कोई भी ट्रेन से प्रवास नहीं किया किसी ने अब तक हाँ। ट्रेन मुंबई में आके पहले बार वड़ा पाव खाए, मुंबई देखी, तो ये उनका है। तो अभी जैसे ही थोड़ा आयोजन में तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो जो चूल्हे पे खाना पकाते हैं, और यहाँ थोड़ा मुंबई में तो चूल्हा अलाउड ही नहीं यहाँ पे, तो अगले देखेंगे। मगर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि ऐसे महोत्सव में उनकी प्रोडक्ट्स की बिक्री भी हो। वो तो है। मतलब उनकी जो हस्तकला है उसका एक एग्जीबिशन लगे, और ये हिसाब से कुछ उसमें ठोस बने, ना कि सिर्फ हम लोग कहते हैं कि कोई एक इवेंट किया वो हिसाब से नहीं हो। ये कल्पना है। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन चाय तो मेरी फेवरेट हो चुकी है, और मैं पक्का चाहूंगी कि मुझे पता चले उनका वो जो कहाँ मिलेगा। एक घावन जैसा उनका एक पदार्थ है, अभी वो आ गया है, अच्छा आप उसे टेस्ट कीजिए। उसमें थोड़ा मिठास होती है, अच्छा वो चटनी होती है, वो तीखी होती है। अच्छा। तो क्योंकि एक देखो, गरीब लोगों के पास मसाले नहीं होते, हॉट स्पाइसेस नहीं होते, हाँ। तो उनमें वो मिर्ची का ही ज्यादा यूज होता है। मगर आप खा के देखो। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ की सारी चीजों को टेस्ट करेंगे और बताएंगे भी कि कैसी हैं। और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज, अभी कल तक का है, कल आज रात को 10 बजे तक है, और कल 4 से 10 बजे तक। हाँ, तो प्लीज आइए और आप लोग भी आनंद उठाइए, बिकॉज बहुत हेल्दी है। मैंने तो कुछ खा पी लिया है ऑलरेडी, और चाय मैं पक्का पता करने वाली हूँ कि कहाँ पे मिलेगी, जिससे मैं ऑर्डर प्लेस कर सकूँ और बना सके घर पे। सो थैंक यू रंजीत जी। और आपने अच्छी सजेशन दी। मैंने अभी बात की उनसे कि अगर चाय बना के हम मार्केट करेंगे उसको विदाउट शुगर, तो हाँ। फिर जो अपने तरीके से कम शक्कर बिल्कुल। ज्यादा शक्कर करके पी बिल्कुल सकता है। बिल्कुल अपने हिसाब से, और इतनी हेल्दी है ना जैसे कि आपको floral tea। टेंशन नहीं। हाँ, हाँ। आप अब भी नेचुरल चीजों के लोग तलाश कर रहे हैं कि हमको कहाँ से नेचुरल चीजें मिले, जो दूध छोड़ दें। ग्रीन टी की तरफ लोग जा रहे हैं, ब्लैक टी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये तो बेस्ट है उसमें। ये दुनिया भर में आप देखो, चाय मतलब जो हमारा चाय जो होता है ना, वो नहीं होता। वहाँ जो भी उनकी पत्तियां मिलेगी वो पानी उसी में को डाल के उसको चाय बना लेते हैं। तो ये इसमें दिस इज रियल टाइप ऑफ टी। हाँ हाँ, तो चाय प्रेमी तो हर जगह है, हाँ। सिर्फ मुंबई में नहीं। मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में चाय प्रेमी रहते ही हैं। तो ये वाली चाय तो पक्का मैं एंडोर्स कर रही हूँ उसको, आप लोग प्लीज लीजिए। और रंजीत जी से छोटी सी मुलाकात थी, बट मैं इतना प्रॉमिस आपसे लेना चाहूंगी कि हम फिर से मिलेंगे और बड़ा इंटरव्यू करेंगे। श्योर। थैंक यू सो मच। और आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। सो वन आहार महोत्सव के जो कर्ता धर्ता हैं अमोक जी हमारे साथ हैं। हेलो अमोक जी, हाउ आर यू? गुड। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल महोत्सव एंड आई रियली लाइक द टी, जो मैंने आपको ऑफ रिकॉर्ड भी बोला, बट आई वुड लाइक टू नो डोमका, राइट, जो लाल पिंक कलर की जो चाय है बहुत अच्छी है। प्लीज आप भी ट्राई करिएगा। और मैं पता लगाने वाली हूँ कि ये मिलेगा कैसे, तो जैसे ही वो पता चलेगा हम पक्का आपको भी बताएंगे कि कहाँ मिलेगा और कैसे हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट उससे पहले लेट्स गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज टेल अस व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर। जहाँ जो यहाँ पे आप जो आइटम्स देखेंगे, these are you know, these are exhibits like what you are finding behind you. In local language we'll call it tumda. अच्छा, And it's edible, and when you let it ripen and dry, it's also a material. You can, like a plastic, you can carve it, you can and use it to make utensils and pots and storage whatever you what do you call that? Yeah, storage bags and whatnot. okay. Yeah. Okay. So These are musical instrument also. Can we use like that? yes, actually मतलब कुछ जनरेशंस पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इससे भी बनते थे। लाइक इसमें से एक इनके जो लोकल यहाँ इसमें पावरा कम्युनिटी में होता था, उसको कहते थे बीरो, जिसमें तुमड़ा का यूज होता था। ओके हाँ, ओके, सो या ओके। सो अब अगले स्टॉल पे चले जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें हैं, आई थिंक बहुत हेल्दी चीजें हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। प्लीज कम।
Okay, so something healthy, something नहीं, बहुत कुछ healthy and अमोघ जी will explain what it is. अच्छा मेरे को गोंद पता था, मैं उसको लड्डू में बनाकर भी डालती थी, बट मुझे नहीं पता था कि इस तरह से फ्लेम पे रख के और हम बहुत अच्छा स्मेल भी ला सकते हैं. So please explain. ये जो गोंद है इसको लोकल यहाँ मतलब आप अगर संस्कृत में कहें तो इसको शल्लकी कहते हैं. आयुर्वेदिक इसका कुछ एक ये है यूटिलिटी है. आर्थराइटिस और जॉइंट इश्यूज के लिए इसका यूज होता है जी. हाँ, तो ये एक एरोमेटिक है. इट स्मेल्स वेरी नाइस. या सो एंड हाँ आयुर्वेद में इसका यूटिलिटी तो है ही. Please explain other things also. This shikakai, I guess, मीठा. या ये तो आंवला है बट लोकल वैरायटी लाइक इट्स वेरी स्मॉल बट लाइक वेरी व्हाट यू से सार. Okay. Okay. सो देन अगेन दिस इज आल्सो एडिबल. Okay. सो ये तो शायद आप किसी बहुत लोगों को शायद पहचान पाए. टिम्बर, ये उसके पत्ते हैं बट इसका बहुत एक फ्रूट भी होता है एंड इट्स आल्सो वेरी टेस्टी which tastes like chiku and it has a very thin cover on its seed which will taste like lychee. Oh. So yeah, so fruits bhi hai and we'll have it tomorrow in the Okay. exhibition. And what is the use of this? We can eat. No, it's not edible. It's used to wrap bidi. Really? Bidi. So whenever somebody says tendu, I mean many people tendu patta, they'll associate it with bidi. अच्छा. But it also has a very tasty fruit which I just described. Oh. Yeah. Okay. So आप आगे जो देखेंगे ये जो है ये इसके ये जो पत्ता है ये मुखा है. So now it is like actually ripe, so it's not edible. But in the right season, in the summer season, when you have new leaves growing, so it is very tasty. Wow. Yeah. Wow. So Wow. mukha. And in earlier days, even the bark of it used to be eaten. So the bark also we'll have it tomorrow. Yeah. Nice. Nice. And Nice. this is a root which it's a creeper whose root and whose fruits both are edible. अच्छा. So this is abnya and we have it available for eating. Yeah. Available for eating. The Yeah. roots. Wow. I mean cooked and prepared. Yeah. अच्छा. Okay. And this is roya. Roya, and it's a very sweet smelling grass. Okay. I mean you can smell it and it has a very it also has an oil. Has a very nice smell. Okay. Okay. Yeah. Okay. Nice. So then you have these. I mean, it's actually this one is dried, but when it is raw and green, it's edible. These what do you say? These seeds. Okay. Yeah. Okay. Then these are flowers. Kehoda, we'll call it. It has very sweet nectar in it, and lots of it. Yeah. okay. So in the right season, when in the flowering season, when you go under it, you'll have drops of these nectar falling on you. Wow. Yeah. Wow. Then this would be again medicinal. Yeah. I think we have more samples of this here. Yeah, through here. So this is medicinal. Ear, इसका अंदर का जो seed होगा वो ears pain के लिए use करते हैं यहाँ पे. अच्छा. हाँ. So again some barks. ये this is motla matla. So the leaves of this are eaten. Yeah. Then dongar dutka vaze we have it there. Then mahuda, which in Hindi will be called mahua. So mahua flower. Oh, mahua, I know. It's Mahua very flower. But mahua also has, mahua is the flower. Then it has the fruit and the seed of the fruit. This is also valuable. So seed ko break karke, so this will be called dulya, and this will be sipa, and you can extract oil out of that. It also tastes very nice. Okay. Okay. Then bundara, aula, chironji. चिरौंजी, हाँ. Yeah. In our place we'll call it chara. अच्छा, इसको चिरौंजी बोलते हैं. Yeah. बट हमारे में तो चिरौंजी हम जो किचन में होता है वो कुछ और ही वो होता है. तोड़ना पड़ेगा. This is with the shell. अच्छा. Oh yeah, this is with the shell. The main चिरौंजी is inside. Yeah. Okay. Yeah. But you can eat. But people eat it this way as well. अच्छा. And it also tastes nice. The shell of it, the cover of it has sweet taste. And this one is my favorite. You'll have to talk about this. It's my Domka. favorite. This is domka. Tea. Yeah. So the tea what you have is made with this. Nice. Then you have girvada. हाँ. So this is also has medicinal value. हाँ. Then hab dutka. हाँ. This is the local variety of bhindi. Bhindi. This So that's not a regular bhindi. What we eat. It could be some different subspecies.
अच्छा, ओके ओके but edible. They'll dry it and they'll steam it and dry it and then eat it, you know, even later as well. नाइस 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 Local corn which you have available. ओके You know the corn preparation you have, हाँ. dal gat. So that is made of this. अच्छा It's local corn. okay okay nice okay so now my favorite counter and I'm saying it again and again but it's I genuine बताइए Yeah. yes tell me about Yeah. So domkha. डोमखा फ्लावर्स तो हमने अभी देखा था, जी। तो ये उसी का चाय है। जी हाँ, जो यहाँ पे जो इनके फ्लावर्स वाइल्ड फ्लावर्स है उसका एक जैम प्रिपरेशन में ट्राई किया है। हाँ। तो वही हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं। जी तो उसके साथ टोस्ट made with using jam of local flowers, local forest flowers. This is it. तो everything is super healthy है ना This one is, but you have sugar in that. You do have sugar. But yeah, again, जो health benefits है वो शायद इसको नेगेट करता हो। ये प्लस पॉइंट है इसका सुना। अच्छा मैंने ये वाली चटनी ना टेस्ट की, मस्त है, मजा मतलब मिर्ची है बट देयर इज समथिंग, कुछ तो मिक्स किया है। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? अभी रेसिपी तो या मे बी आई थिंक वी लाइक टू कीप इट सीक्रेट, but yeah, I mean it's a mix of spices that goes along with hita, which is kind of what do you say, डोसा? a kind of dosa. Yeah, but made with different ingredients. Oh nice nice nice. Then this is this is gat. कॉर्न से बना हुआ एक प्रिपरेशन है, लोकल कॉर्न जो मैंने दिखाया था उससे बना हुआ प्रिपरेशन है। दिस विद लोकल स्टाइल ऑफ दाल, दिस वन gat दाल, दिस वन। And it must be quite heavy, no? Because थोड़ा खाओ पेट भर जाता होगा मेरे हिसाब से, हो सकता है ना? हाँ हाँ I mean देख के ऐसा ही लग रहा है। हाँ। ओ मैंने ये भी टेस्ट किया। वाइल्ड ट्यूबर्स जो हम जंगल से अभी मतलब सब खोद के लाए थे, तो ये वही है। इसको स्टीम किया है, प्रिपेयर किया है, ऊपर मसाला डाले हैं। नाइस नाइस। अबड़िया कांद, और ये लोकल स्टाइल की इनकी रोटी विथ जो वाज मैंने दिखाया था, वो एक ट्यूबर, हाँ ये उसकी सब्जी। अच्छा हाँ वाज, और यहाँ पे है की रोटी है ना, मक्के की रोटी, लोकल स्टाइल एंड लोकल जो उनका ये है वैरायटी। और ये शेवटा, ये हमने सब्जी वहाँ पे भी देखी थी, तो उसकी हमने प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा। और ये लास्ट है हेगवा, लीफी वेजिटेबल। ओह नाइस नाइस। It's looking oily, is it? Like इसमें बहुत सारा तेल है या क्या है? ऐड किया है ना? Okay, but healthy है। शेवटा itself is healthy. Nice, very nice, Amog. So tell me how you're going to take it ahead, because this is your first exhibition, I guess. This was more of an exploratory, you can say, and the response I'm like happy with the response. Yes. So yeah, this gives a direction. Then then perhaps अभी इसी को हम जरा scale up कर सकते हैं। अभी now we'll set the direction then. But the response for some products are like rather nice. So शायद हम आगे जाके इसको commercialize करें। बिल्कुल। And again, I'll say the other side as well. These people, I mean, the first time, everything is new for them. The first time travel in a train, शहर पहली बार देखा है, सब चीज नया है। तो जो अभी उन्होंने जो crowd देखा है, now they are excited. Yeah, the gentleman is looking so happy. He is walking around and he sings so well. Yeah. He's 72 years old, if I'm not wrong. I mean, we don't know the exact birth date, but I guess. Yeah, and his father is and as I told you, his father is also alive, and I guess he's approaching 100. और वो जो वहाँ पे आपने देखा आबड़िया, वो मैं जब जंगल में अभी टूर करा था कुछ कलेक्ट करने के लिए, तो जब उन्होंने देखा तो वो कहाँ से मुझे लेके इतना 2 kgs का उन्होंने दे दिया। And this the thing is, these grow in very remote places and like very cliffs में और यहाँ वहाँ होता है। Like a man who is like approaching 100, he is climbing, rock climbing, and कहाँ से collect करके ला रहे हैं। Now I cannot expect anybody at our place, who is approaching 100 to be of this level of fitness. So perhaps जो इस टाइप का खाना वो खाए हैं, so that might be having yes, some fresh health, food, some fresh air and everything. local. Yeah, local. And variety of that. जैसे हम यहाँ पे हमारे अगर डाइट देखें तो हम शायद अगर सब्जियां और कुछ देखें तो 5-6 के अलावा शायद हम खा लेना हो। यहाँ पे it will be an order of magnitude ahead, greater as in like 50-60 होगा इसका variety। यहाँ पे तो हमने very very limited। Yeah, Delhi same repetition में हम लोगों को खाना पड़ता है। We don't have options, too much options, and taste भी नहीं आता है उतना अच्छा। But I'm sure इनकी टेस्ट के आगे कुछ नहीं होगा। So thank you so much, Amog. All the very best, and thanks a lot. Thank you. Yeah.